आपको आना है इधर IAM आपको सर्च करना है, आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमको क्रिएट करना है यूजर क्रिएट करते हैं। तो यूजर होता क्या है हमारा, ठीक है। तो यूजर के लिए हमको क्या करना है, यूजर ग्रुप, रोल्स, पॉलिसीज, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो मेनली हम पहले देखते हैं यूजर्स, ठीक है। अब यूजर क्रिएट करने के लिए सपोज करो कि क्रिएट यूजर करा, मैंने इधर यूजर का नेम दे दिया XYZ, ठीक है, आप जो चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है, XYZ1 यूजर का नेम है। अब प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू मैनेजमेंट कंसोल। मैनेजमेंट कंसोल क्या होता है मेरा, जब मैं अपना लॉगिन करूंगा तो इधर तक वो पहुंच पाएगा या नहीं, तो इस चीज़ का एक्सेस होता है, ठीक है। मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन IAM यूजर मैंने बोला, ठीक है। कंसोल के अंदर पासवर्ड ऑटो जनरेटेड रखना है, कस्टम पासवर्ड रखना है, ठीक है, मेरे ऊपर है, दोनों में से मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ऑटो जनरेटेड के साथ चलूंगा। यहाँ पे आया यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट न्यू साइन इन। ये चीज क्या है कि यूजर को नया पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा उसके नए साइन इन पे। मतलब वो जैसे ही लॉगिन करेगा, जो मैं पासवर्ड दूंगा उसको वो चेंज करके अपना रखना पड़ेगा, जो सिर्फ उसे पता होगा। ऐसा क्यों होगा गाइस, कोई आइडिया आप सबको कि ऐसा क्यों करना पड़ेगा उसे? सिक्योरिटी रीजन, किस लिए? सिक्योरिटी रीजन के लिए, ताकि उसका पासवर्ड कोई और एक्सेस ना कर पाए। वेरी गुड, जिससे कि जो कुछ भी वो एक्सेस करेगा सिर्फ वो ही कर सकता है और वो ही नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं, जो कि मैं उसको यूजर क्रिएट करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्रिएट करना पड़ेगा नया पासवर्ड। तो अब क्या होगा कि मेरे को नेक्स्ट करना है ऐसे, ठीक है, यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड एट न्यू साइन इन, यहाँ से नेक्स्ट करा। ऐड यूजर टू ग्रुप, कॉपी परमिशन, अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। मैं उसको परमिशन अलाउ करूंगा डायरेक्टली कि वो किसके अंदर एंटर कर सकता है, मेरे S3 के अंदर, ठीक है। लेकिन S3 के अंदर कितना, S3 के अंदर वो सिर्फ इतना एंटर कर सकता है कि वो देख सकता है कि मेरे S3 के अंदर क्या है, बट कुछ खुद से क्रिएट या डिलीट नहीं कर सकता, मतलब बकेट बना नहीं सकता, क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, S3 रीड ओनली की परमिशन दूंगा, ठीक है, कि वो देख पाए बट कुछ करना पाए, क्योंकि इंटर्न भी ज्वाइन होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एज ए इंटर्न आपने ज्वाइन हुआ है, आपको बोला गया कि सिर्फ आपको काम देखना है, तो आपको ये परमिशन असाइन की गई, और नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर कर देना। यहाँ से आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो इसको लॉगिन करने के लिए क्या करना है, पहले तो या तो दूसरा ब्राउजर यूज करना है या इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेना, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड मैंने ऑन कर लिया। यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले AWS लॉगिन सर्च करता हूँ मैं, तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिला मेरे को, ठीक है। अकाउंट आईडी और अलायंस, अकाउंट आईडी क्या है मेरी, अकाउंट आईडी मेरी ये है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो अकाउंट आईडी, ठीक है। अकाउंट आईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। उसको शेयर करने के लिए जब मेरे को यूजर को शेयर करने होते हैं क्रेडेंशियल्स, तो वाया मेल करता हूँ मैं, डॉट डाउन कर लूंगा CSV फाइल और उसको मेल के थ्रू या फिर जैसे भी स्लैक के थ्रू भेज दूंगा। बट मैं अभी ऐसे मैनुअली करके दिखा रहा हूँ, तो आपको ऐसे पता चल रहा है, ठीक है। यूजर नेम यहाँ से कॉपी करा और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। पासवर्ड यहाँ से शो करके देख सकते हो, और कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे आप, एंड साइन इन, ठीक है। तो नया पासवर्ड अब ऐड करना पड़ेगा। नए पासवर्ड में क्या ऐड करता हूँ कि पहले तो नया पासवर्ड, मतलब जो पुराना वाला था वो, और नए पासवर्ड में मैं अपने हिसाब से मैनुअली डालूंगा। तो मैनुअली मैं डालता हूँ अंदर कि क्रॉ 1 2 3, ठीक है। कॉपी करके इधर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, एंड पासवर्ड कंफर्म चेंज, कंटिन्यू टू साइन इन, ठीक है। मैंने कर लिया एंटर, इधर एंटर हो गया मैं, राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर देखो मैं कहीं और जाना भी चाहूँ तो मेरे को एक्सेस नहीं है, देखो सब कुछ। जैसे मैंने बोला था कि मैं S3 के अंदर एंटर हो सकता हूँ, तो S3 के अंदर एंटर हो सकता हूँ, लेकिन क्या मैं EC2 या मेरा डेटाबेस या फिर कोई और सर्विस के अंदर एंटर करना चाहूँ तो कर पाऊंगा क्या? देखो मना कर रहा है,
साफ कि आप एंटर नहीं कर सकते, डेटाबेसेस वगैरह यहाँ पे आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे नहीं कर सकते। एपीआई एरर दे दिया इसने डायरेक्टली, लेकिन जैसे ही S3 के अंदर आया मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, रो 1 के अंदर एंटर कर पा रहा हूँ मैं, है ना, कोई इशू नहीं है अभी तक। बकेट के अंदर तक मैं आ गया, क्या बकेट में क्रिएट कर सकता हूँ इधर, ट्राई करूँ मैं बकेट क्रिएट करने का, ट्राई करता हूँ, क्रॉप यूनिक नेम देके तो क्रिएट बकेट करता हूँ जैसे ही कि अब मेरे को परमिशन नहीं है तो व्यू योर एप्लीकेशन मना कर रहा है मेरे को, है ना, मैं इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। समझ आया बॉयज क्या हुआ है अभी? हेलो, यस सर। समझ आया कि मैं इसको क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर परमिशन नहीं दी है। लेकिन जैसे ही मैं अभी परमिशन अपडेट कर देता हूँ, अभी यहाँ से इसको हटा लेंगे क्योंकि मेरे को डाउनलोड नहीं करनी है कोई भी क्रेडेंशियल्स, तो अपडेट करने के लिए परमिशंस क्या करना है, मैं यूज़र के अंदर एंटर करता हूँ, यहाँ से मैं ऐड करता हूँ परमिशन, ठीक है, ऐड परमिशन डायरेक्टली करूँगा, S3 का ही दूंगा जो अभी तक मेरे को एक्सेस नहीं था, ठीक है, वो भी ऐड कर रहा हूँ, S3 के लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है, EC2 भी कर रहा हूँ, EC2 फुल एक्सेस, ठीक है, नेक्स्ट करके अनऐड परमिशन। तो मैंने 2 परमिशन ऐड करी है अभी कि मैं अगर चाहूँ तो ये अभी तक मेरे को मना कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही मैं मेरे को परमिशन अपडेट करी, या तो मैं बकेट भी बना सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, तो एक बार डिलीट करने का ट्राई करता हूँ। तो एम्प्टी करूँगा पहले इस बकेट को मैं, ये वाली ना करके ये वाली करते हैं डायरेक्टली डिलीट, थ्रो बकेट, इसका पहले डेटा डिलीट करता हूँ, एम्प्टी, एग्जिट, अब इसको डिलीट भी कर दूंगा, होगी क्या, ये देखिए मेरी बकेट डिलीट हो गई क्योंकि मैंने परमिशन अपडेट कर दी। ये EC2 था, EC2 की भी बढ़ाई थी हमने परमिशन, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ आप देखोगे यू कैन चेंज योर डिफॉल्ट लैंडिंग पेज फॉर EC2, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया और ये मेरे को दिखने लग गया, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे भी काम अप कर सकता हूँ, है ना, समझा गाइस क्या करा है मैंने अभी तक, समझ आया यस भाई? सर। एक बार अपने एंड से ट्राई करके देखो फिर आगे बताता हूँ, ठीक है, जल्दी से करके ट्राई करो, है कि नहीं गाइस? ये जितनी भी परमिशन यस मैंने सर। डेवलपर्स को असाइन कर रखी होंगी, जैसे ही मैं इस ग्रुप में इसको ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, है ना। तो ग्रुप बनाने यस के लिए सर। आपको क्या करना है, ग्रुप बनाने के लिए आपको आना है इधर, आते हैं आप ग्रुप में, क्रिएट ग्रुप, ग्रुप का नेम दे दिया आपने डेवलपमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब डेवलपमेंट को आपने दिया एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, ठीक है, इसके साथ बोल दिया कि आप इलास्टिक बीन स्टॉक का देना चाहते हो, EVS का नहीं आ रहा, इलास्टिक बीन स्टॉक का देना चाहते हो, ठीक है, और आप देना चाहते हो क्लाउड फ्रंट का, ठीक है, राउट 53 का, ठीक है, ये सारी 4 पॉलिसीज असाइन कर दी आपने इस ग्रुप को, बस इतना करना है ग्रुप में और क्रिएट यूजर कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसके अंदर कोई भी नहीं है, यूजर अभी इस वक्त 0 है, इसको इसके अंदर यूजर ऐड करने के लिए आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपको और ऐड करने हैं तो आपको क्या करना है, डेवलपमेंट के अंदर एंटर करना है, ठीक है, ऐड यूजर कर देना है, यहाँ से ये बने हुए हमारे यूजर, यहाँ पे जितने भी होंगे जो कोई भी होंगे, यहाँ से ऐड यूजर, तो आपके ये ऐड हो गए डायरेक्टली यूजर यहाँ पे, है ना, यूजर ऐड हो गया। अब चाहे तो आप इस यूजर वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं इसको कौन कौन सी परमिशंस असाइन,
तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से असाइन है। देखो डेवलपमेंट ग्रुप के थ्रू क्या क्या असाइन हो गया, मैनेज एडमिनिस्ट्रेटर जॉब फंक्शन, ठीक है, सारी की सारी परमिशंस ऑटोमेटिकली पहुंच गई इस पर्टिकुलर यूजर के अंदर, है ना। तो अब इसके पास जो पहले से थी वो तो इसके पास है ही, बट अभी उस ग्रुप के अंदर आ गया है तो उसको और भी परमिशन अलाउ हो गई अपने आप ही। समझ आएगा इस ग्रुप कैसे वर्क कर रहे हैं इसके अंदर? यस सर। वेरी गुड। यस चलिए देखिए, तो अब हमको ग्रुप बनाना है। ग्रुप ग्रुप तो समझ आया क्या होता है ये? यस सर, इधर समझ में आ गया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स होते हैं, सबको पता होता है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, डोमेन्स होते हैं, उनके हिसाब से ग्रुप्स बने होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, डीएम, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास डेवलपमेंट का एक ग्रुप हमको क्रिएट करना था, तो हमने डेवलपमेंट के ग्रुप को एक क्रिएट करा टीम के लिए। डेवलपमेंट के अंदर मैंने परमिशन असाइन कर रखी थी, कौन कौन सी परमिशन, ये सारी की सारी, एडमिनिस्ट्रेटर, राउट 53, इलास्टिक बीनस्टॉक, क्लाउड फ्रंट, ठीक है, ये रैंडम परमिशंस है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने इनको लिया है, कोई ऐसा खास नहीं है, बट मैंने ऐसे ही लिया है, इनको रैंडमली उठाया है, ठीक है, परमिशन को। अब ये क्या करा मैंने कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर यूजर को ऐड करता हूँ, तो सारी की सारी परमिशंस जो इस मैंने ग्रुप को दी है, डेवलपमेंट ग्रुप को दी है, वो इस यूजर को भी अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है। या फिर मैं अगर नया क्रिएट करता हूँ यूजर, एबीसी, ठीक है, एबीसी करा, प्रोवाइड एक्सेस टू मैनेजमेंट कंसोल, इस बार नहीं कर रहा, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट, मेरे को यूजर ग्रुप दिख रहा है या अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली, ठीक है। अब मेरे को पता है ये जो यूजर है वो डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन हुआ है, तो मेरे को पता है इसको क्या क्या पॉलिसीज असाइन करनी है। काम आसान हो गया मेरा, सिर्फ मैंने डेवलपमेंट सिलेक्ट करा, यहाँ से नेक्स्ट करा एंड क्रिएट यूजर। अब मेरे को क्या करना रह जाएगा कि इसको सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड एंड परमिशंस, मतलब पासवर्ड और यूजर नेम देना रह जाएगा, और ये यूजर ऑटोमेटिकली एक्सेस कर पाएगा। आप चाहे तो इसके अंदर एंटर करके देख सकते हो कि इसकी परमिशन क्या क्या चीज़ है। ग्रुप अटैच्ड हुआ है, ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप डेवलपमेंट, ठीक है। आया समझ क्या हुआ है? यस सर। यस सर। चलिए गुड, करके देखिए एक बार यूजर ग्रुप को भी, फिर आगे बताता हूँ। नेम देकर आप अपना क्रिएट कर देंगे एक रोल को, ठीक है। रोल जैसे क्रिएट हो जाएगा, आप क्रिएट रोल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब मैंने तो क्रिएट कर रखा है, तो इसलिए आप ही करेंगे अपने अकाउंट में, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप मेरे को बताएंगे कि सर हुआ है या नहीं हुआ। S3 फुल एक्सेस करके मैंने बना रखा है, देखो, है ना। S3 फुल एक्सेस करके मैंने बना रखा है एक रोल, जिसके अंदर Amazon S3 फुल एक्सेस है, ठीक है। परमिशन बाउंड्री नॉट सेट करके आएगा आपको ऐसे, ठीक है। मैक्सिमम सेशन आर 1 घंटा, ठीक है। तो आपको ये भी मिलेगा इधर देखने के लिए। समझ आएगा इसकी हम S3 क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब रोल्स क्यों यूज कर रहे हैं, रोल्स का क्या रोल है हमारे पास, रोल्स क्यों बनाते हैं। वेरी गुड सुपर, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। क्रिएट करके देखो, फिर आगे बताता हूँ, जल्दी से करो। CLI ऐड करना है अपने उसको, क्योंकि हमारा CLI ऐड हो जाए, और हमको जो जियो इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं अभी तक वो CLI में आ जाए। CLI हमको ऐड कैसे करना है, ठीक है। CLI ऐड करने के लिए आपको क्या करना है कि इतना तक समझ आ गया कि यूजर क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, रोल्स क्या होते हैं, ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जब आप आएंगे, ठीक है, तो आपको जाना है सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल्स में। यहाँ पे आते हैं, आपको आपको मिलता है यहाँ पे एक एक्सेस की, ठीक है, एक्सेस की, यहाँ से एक्शन, और पहले तो मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको डीएक्टिवेट करके, ठीक है। यहाँ पे आना है अपने अकाउंट में, सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल्स, आ जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टी फैक्टर के बाद एक्सेस की, यहाँ पे क्रिएट करनी है आपको एक एक्सेस की, ठीक है। कंटिन्यू टू क्रिएट एक्सेस की। बिफोर दिस आपको करना क्या है, आपको जाना है इसके अंदर AWS CLI, ठीक है, AWS CLI करके आएगा, यहाँ पे जाना, सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड करते हैं हम,
गेट स्टार्टेड के अंदर यहाँ पे मिलेगा इंस्टॉल एंड अपडेट। यहाँ पे आए, हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने विंडोज़ के लिए। तो विंडोज़ के लिए आपको यहाँ पे AWS CLI वर्जन मिलेगा। ऐसे करके आप क्लिक करके इंस्टॉल करने के लिए बोलोगे, अरे आप ये ठीक है, इसको सेव करके इसको अपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, फिर आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, कर लिया गाइस इंस्टॉल। क्या करना है आपको, इसके बाद आ जाना है अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाने के बाद सब सेम रहेगा। ठीक है, आपने आना है यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। ठीक है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के बाद एक्सेस की क्रिएट करनी है, एक्सेस की यहाँ से आई अंडरस्टैंड एंड क्रिएट एक्सेस की। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये कॉपी कर लेनी है और अपने इसमें जाना है, विंडोज प्लस आर करना, CMD। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, ये पूछ रहा है AWS एक्सेस की आईडी, एक्सेस की आईडी जो हमने कॉपी की है पेस्ट कर देना, एंटर कर देना। ठीक है, इसके बाद पूछ रहे सीक्रेट एक्सेस की आईडी, वो भी आपको यही मिलेगी, सीक्रेट एक्सेस की आईडी कॉपी करना, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, डिफॉल्ट रीजन पूछेगा तो आपको ऐड करना है जो भी आपको सही लगता हो। ठीक है, जैसे आप मुंबई में रहो अगर, तो आपको मुंबई में का डालना है, तो आपको डालना है AP-South-1। मैंने डाल रखा है US-East-1, तो मैं अपना ऐड कर रहा हूँ US-East-1, एंटर एंड डिफॉल्ट नन। ठीक है, इतना कर देना, आपका हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपका AWS कॉन्फ़िगर हो जाएगा आपके CMD के साथ। अब आपको कितना करना है फिर बताओ मेरे को।